नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं आपके साथ विदुषी मिश्रा। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों से। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भव्य रजत जयंती रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय वंदे मातरम को गाया गया, जो भारत की राष्ट्रभक्ति और एकता का प्रतीक माना जाता है, और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और वादों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब छात्रों के कौशल विकास के लिए ऑनलाइन स्किल कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही सिविल सेवा, बैंकिंग, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा होगी। उन्होंने कहा है कि शारदा कॉरिडोर, आदि कैलाश, अंजनी शैन और बेला केदार क्षेत्र को धार्मिक और स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जिला अस्पताल में टाइप 1 डायबिटीज क्लिनिक खोला जाएगा और 15 साल तक के बच्चों की मुफ्त डायबिटीज स्क्रीनिंग की जाएगी। नशे के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की दिशा में पुलिस सक्रिय रूप से कार्रवाई भी करेगी। इसके अलावा साइबर अपराध को रोकने के लिए स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये सभी योजनाएं प्रदेश के लोगों के लिए भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, और सरकार इन पर लगातार काम कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के होने वाले दौरे को लेकर भी सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे राज्य की राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम और राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को आयोजित होना है। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए, राज्यवासियों को अपना संबोधन देने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। हम सभी उत्तराखंड वासी हमेशा से उनकी प्रतीक्षा रहती है कि उत्तराखंड आए, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का प्रधानमंत्री जी से विशेष प्रेम है। जिस प्रकार से उनका उत्तराखंड से प्रेम है, उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी को भी उनके आने की प्रतीक्षा रहती है। और वो शुभ घड़ी 9 तारीख को होगी। हम सब उनका स्वागत करते हैं। वो आएंगे। तो इस राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाएं बनाई है। इस आयोजन को बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया। आपको बता दें, इन्होंने स्टूडेंट्स को लेकर कई वादे किए हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया गया, जो भारत की राष्ट्रभक्ति और एकता का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए कई योजनाएं बनाई गई है, कई वादे किए गए हैं। अस्पताल को लेकर कई चीजें को सुधारा जा रहा है। आपको बता दें, छात्रों के कौशल विकास के लिए भी ऑनलाइन स्किल कोर्स अब उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सभी आज के दिन, ये जितनी भी योजनाएं हैं, सीएम धामी ने निकाले हैं। और आपको बता दें कि ये जो आयोजन किया गया था, ये बड़ा ही भव्य था। इस राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर वहाँ पे राष्ट्रगान भी गाया गया था। आपको बता दें कि ये जो अवसर था, इस दिन कई योजनाएं निकाली, जिसको लेकर कई स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। अस्पताल सही किए जाएंगे, लोगों के लिए कई योजनाएं बनाई, और इस पर कई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता जाफरी। हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो आयोजन किया गया है, राज्य स्थापना की गई है रजत जयंती के अवसर पर, मुख्यमंत्री धामी ने क्या क्या योजनाएं निकाली है? देखिए विदिशी, चूंकि उत्तराखंड राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, रजत जयंती के रूप में इसको मनाया जा रहा है। काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है प्रदेश भर में। इसमें अगर हम बात करें, राज्य सरकार ने कई तरह के कार्यक्रमों का इसमें आयोजन करने जा रही है। चूंकि अगर सबसे बड़ी बात इसमें ये है, क्योंकि जो वीवीआईपीज आने हैं, 2 से 4 नवंबर का जो प्रोग्राम था, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर 2 से 4 नवंबर तक रही थी। उसके अलावा अगर हम बात करें, पीएम मोदी का भी जो दौरा है, वो हालांकि पहले 11 नवंबर का था, लेकिन अब 9 नवंबर को वो होना प्रस्तावित है, जो कंफर्म भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के पूरी जो पार्टी है, भाजपा पार्टी, उसमें काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। साथ ही जो राज्य सरकार है, वो भी काफी बढ़ चढ़कर अपने तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए कि अपने अपने स्तर पर वो अलग अलग विभागों में कार्यक्रमों का आयोजन करें। इसमें अगर मुख्य कार्यक्रमों की बात करें विदुषी, तो उसमें राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान होगा। तमाम जो प्रदेश भर के तमाम जो राज्य आंदोलनकारी है, उनका सम्मान किया जाएगा। और आज चूंकि अगर हम बात करें, आज रैतिक
परेड का भी आयोजन किया गया था, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और खुद जो प्रदेश के राज्यपाल हैं उन्होंने उसका निरीक्षण किया। इसके अलावा पूर्व में चूंकि इसी कड़ी में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन भी हुआ था, जिसपे तमाम जो प्रवासी उत्तराखंडियों से संवाद किया गया था, तमाम जो अलग अलग राज्यों के लोग उत्तराखंड में रहते हैं उनसे संवाद किया गया था। और इसके अलावा समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो उसमें राजधानी देहरादून में कई तरह के विशेष समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। चूंकि लगातार तमाम जो अलग अलग विभाग के एचओडीज हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने स्तर से कार्यक्रमों को जो है वो सफल बनाएं। अस्करी, जैसा हम देख रहे हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी कई सुविधाएं निकाली गई है। क्या हम उससे जान सकते हैं कौन कौन सी सुविधा निकाली गई है? देखिए विदुषी, क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें पुष्कर सिंह धामी की सरकार उत्तराखंड उच्च शिक्षा विजन 2050 का उन्होंने शुभारंभ भी किया था और इसी कड़ी में तमाम जो छात्र हैं प्रदेश में उनको उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इसको लेकर के लगातार शिक्षा निदेशालय, शिक्षा डायरेक्टोरेट को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और लगातार इस कड़ी में राज्य सरकार काम कर रही है और शिक्षा की जो गुणवत्ता है सुधारने की कोशिश कर रही है। और जो अगर हम खास विद्यालय शिक्षा की बात करें तो उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे लैस करने की बात की जा रही है, स्मार्ट क्लासेस की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कि जाहिर है एक नौजवान उत्तराखंड है 25 साल का होने जा रहा है, तो ऐसे में तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत ढांचा है वो उस पर काम करें। तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इस तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं अस्करी, हम आपसे जानना चाहेंगे पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी पीएम मोदी दौरे पर आने वाले हैं और उसको लेकर क्या क्या सीएम धामी ने कहा है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। देखिए विदुषी, चूंकि जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया है, काफी हर्षोल्लास पूरी भाजपा पार्टी में खास तौर से, और राज्य सरकार इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी एफआरआई है, उसमें उनका आना प्रस्तावित है। कार्यक्रम चूंकि पहले 11 नवंबर का था, लेकिन अब 9 नवंबर का कार्यक्रम तय हुआ है, जिसको लेकर के जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और एक भव्य कार्यक्रम ये होना है, जो कि राज्य स्थापना दिवस भी है और तमाम प्रदेश भर से तमाम जो आला अधिकारी हैं, तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। क्योंकि पूर्व में भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं और खास लगाव वो उत्तराखंड से रखते हैं। अब देखना होगा कि 9 नवंबर को आकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के लिए क्या सौगात देते हैं और किस तरह की घोषणाएं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, क्योंकि जाहिर है रजत जयंती के रूप में इसको मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि 2027 जो विधानसभा का चुनाव है उसके विजन को भी कहीं ना कहीं टारगेट करेंगे पीएम मोदी, क्योंकि एक तीर से दो निशाना करने की फिराक में इस वक्त खुद भाजपा है। और कहीं ना कहीं जाहिर है वीआईपी जब दौरे होते हैं, जो शीर्ष नेता आते हैं केंद्र से, तो कुछ ना कुछ सौगात लेकर आते हैं और जाहिर है सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। जी, तो अस्करी जी, वैसे ये फ्री उत्तराखंड जो कह रहे हैं, ड्रग्स को लेकर बात हो रही है कि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाया जाएगा, उसको लेकर तमाम क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए विदुषी, लगातार इसको लेकर के अगर हम बात करें, हमारे प्रदेश का जो पुलिस महकमा है उत्तराखंड प्रदेश का, वो लगातार इसके लिए सजग नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत प्रयासों के बावजूद भी जो तमाम कॉलेज वाले क्षेत्र हैं या विश्वविद्यालय वाले क्षेत्र हैं, स्कूल वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के आसपास, वहाँ की सराउंडिंग इस तरह की होती है, वहाँ पर कई तरह के इस तरह के जो नशेखोर हैं या जो ड्रग सप्लायर्स हैं, पेडलर्स हैं, वो देखने में आते हैं। कई बार उनकी धरपकड़ भी होती है। लेकिन इसको लेकर के लगातार जो पुलिस है वो लगातार सख्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। और चूंकि लगातार इस तरह से मुख्यमंत्री सिंह धामी कह चुके हैं कि एक विजन भी उन्होंने बनाया था कि शीघ्र ही पूरे प्रदेश को नशा मुक्त किया जाएगा। लेकिन जाहिर है कई बार देखा जाता है वादे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उन वादों पे खरी राज्य सरकार नहीं उतरती है। जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम देख रहे हैं, सीएम धामी ने कई योजनाएं बनाई हैं, घोषणा की है। ऑनलाइन स्किल कोर्स पर परीक्षा कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। धार्मिक क्षेत्रों को स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला अस्पतालों में डायबिटीज क्लिनिक और स्क्रीनिंग, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड और साइबर सुरक्षा भी मजबूत करने की बात आज के इस आयोजन में की गई है।